मनुष्य योनि के पास कर्म इंद्रियों के साथ साथ ज्ञान इंद्रियां भी सक्रिय हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं तो 5 ज्ञान इंद्रियां भी हैं। इस आधार पर जीवन सक्रिय शरीर के साथ तालमेल बनाता है और अपने को प्रमाणित करता है कि मैं हूं। इसलिए बहुत से पितृ शरीर छूट जाने के बाद भी अपने को प्रमाणित करते रहते हैं कि मैं हूं। शरीर नहीं छोड़ना चाहते, शरीर का मोह नहीं छूटता, अपने वंशजों में बने रहना चाहते हैं। मोह सबसे बड़ा कष्टों का कारण है। 2 रोग दरबार बताता है कि 2 रोग सबसे खतरनाक, एक मोह और दूसरा अहंकार। इन दोनों के वशीभूत होकर के शरीर छूट जाने के बाद भी जीवन अपने कुल का साथ नहीं छोड़ता, कुल में बना रहता है, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, पूर्वज कहते हैं। और जब ये स्मृतियां रहती हैं, जैसे उनके जीवन काल में वो जिए, जिनका लोगों के साथ, जिस प्रफुल्लता के साथ या ममता के साथ बना रहता है। इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो जीवन है, इसको प्रमाणित होने के लिए इसने जन्म लिया है, प्रमाणित करने के लिए। तो मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ज्ञान को उपलब्ध होना है। ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए जीवन मनुष्य के शरीर में अपने को प्रकट करता है। फिर गुरुओं के शरणों में पहुंच करके जब गुरु शरण पहुंचता है तो भी धीरे 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 समर्पण के आधार पर वो अपने आप को प्रमाणित कर पाता है, पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। ध्यान और साधना इसके लिए एकदम सर्वोत्तम क्या है और आत्मा क्या है। आत्मा एक अंश है जो परमपिता परमेश्वर से अलग होकर के साक्षी भाव में पूरी सृष्टि में विद्यमान है। अगर कोई साक्षी भाव में है, अगर कोई दृष्टा है, तो वो केवल आत्मा है। बाकी सब करता है, भोगता है। जब 5 चीजें एक साथ हो जाती हैं, यानी आत्मा के साथ साथ 4 चीजें और मिल जाती हैं, तो उसे जीवन कहते हैं। आत्मा के साथ बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन जब ये लग जाते हैं तो इसे जीवन कहते हैं। जब ये जीवन पूरा होता है, कंप्लीट, तो एक अंश का परमाणु बनता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से मनुष्य शरीर में प्रकट हो गए। कभी आप कोई पदार्थ रहे होंगे, धातु, मिट्टी, सोना, चांदी, कभी पेड़ पौधे रहे होंगे, कभी जीव जंतु रहे होंगे। आज मानव शरीर में, जब आप मानव शरीर में हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से कंप्लीट बैठा हुआ है और आपकी कल्पनाशीलता और आपकी कर्म स्वतंत्रता आपके पास है। कर्म की स्वतंत्रता तो मनुष्य के पास है, ध्यान रखना, लेकिन फल भोगने के लिए भी तैयार रहना। ये भोगना ही पड़ता है मनुष्य को। कर्म करने की स्वतंत्रता है, मार दो या मर जाओ, लेकिन भोगने के लिए आप परतंत्र हैं, वहां पर आपकी नहीं चलने वाली। उसी से बचने के लिए आपको गुरु की शरण में जाना होता है, जैसे आप सब बाबा की शरण में हो। और तमाम कर्म भोग बाबा माने दरबार ने आपके काटे हैं, इसलिए आप मस्ती में बैठे हो दरबार में। आप कर्म भोग ईश्वर भी नहीं काट सकता, ध्यान रखो। ईश्वर आपको कर्म भोग
सहने की क्षमता तो प्रदान कर सकता है। आपके कर्म भोग को जो कटते हैं शरीर पे, उनको सहने की क्षमता बढ़ा सकता है। छीण कर सकता है, थोड़ा कष्ट को कम कर सकता है। लेकिन ईश्वर आपके कर्म भोग को भी नहीं काट सकता। न भगवान राम काट पाए अपना, न भगवान श्री कृष्ण काट पाए अपना कर्म भोग। उदाहरण है, इसके नीचे तो सभी कुछ है, सब कोई है। एक पूर्ण गुरु है केवल, जो काम ईश्वर नहीं कर सकता वह केवल पूर्ण गुरु कर सकता है। आपके कर्म भोग क्षण में काट सकता है।